असल में वह चुपचाप जैक के पीछे छिपा था। फिर एक छलांग लगाकर सामने आ गया। जैक ने कहा कि वह खाना देने आया है, लेकिन राक्षस फिर भी सतर्क था। जैक ने ढाल फेंक दी और जमीन पर पड़ी छोटी छुरी को भी दूर कर दिया। तब राक्षस को समझ आया कि जैक का कोई बुरा इरादा नहीं है। वह धीरे धीरे पास आया और अपनी सतर्कता छोड़ दी। फिर उसने मुंह खोल दिया खाने के लिए। जैक ने मछली आगे बढ़ाई। राक्षस समझ गया और अगले ही पल मछली का सिर फूंक दिया। वह चुपचाप जैक को देख रहा था, मानो कह रहा हो अब तुम खाओ। जैक ने सोचा ठीक है, खा लेता हूँ, लेकिन एक और लेते ही स्वाद खराब लगा। उसने कहा कि वह खा चुका है। राक्षस ने उसे जल्दी निगलने को कहा। मजबूर होकर जैक ने मछली निगल ली। तब राक्षस ने बहुत दिनों बाद पहली बार मुस्कुराया। हालांकि उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। जैक उठकर उसका सिर सहलाना चाहता था। राक्षस मुड़कर तुरंत भाग गया। शायद वह अभी इंसानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वह एक जगह गया और आग उगली, फिर उसके ऊपर लेटकर सो गया। जैक फिर भी उसका सिर छूना चाहता था। राक्षस को थोड़ी चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। उसे परेशान होने से बचने के लिए उसने एक अनोखा तरीका अपनाया और सो गया। जैसे ही वह जागा, उसने देखा कि जैक चित्र बना रहा है। उसे जिज्ञासा हुई और वह पीछे आ गया। जमीन पर उसे अपना ही चित्र दिखा। वह बिना कुछ बोले एक टहनी उठाकर खुद भी जमीन पर चित्र बनाने लगा। काफी देर देखने के बाद भी जैक समझ नहीं पाया कि उसने क्या बनाया है। जैक ऊंचाई पर जाकर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने चित्र पर कदम रखा, राक्षस नाराज हो गया। जैक ने पैर उठाया, उसका चेहरा फिर बदल गया। फिर जैक घूमते हुए चित्र के ऊपर से गुजरा और आखिरकार राक्षस के सामने पहुंचा और हाथ आगे बढ़ाया। राक्षस ने मना नहीं किया, बल्कि अपनी नाक से जैक के हाथ को छुआ। इस तरह पत्तों का राक्षस अपना पहला इंसानी दोस्त बना सका।